अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो बहुत ही ख़ास और काम की है क्योंकि बिजली के बढ़ते हुए बिल ने तकरीबन हर घर का बजट मुतासर कर दिया है, लेकिन परेशान होने की ज़रूरत नहीं। आज हम आपको बताएंगे बिजली के बढ़ते हुए यूनिट्स पर कैसे ब्रेक लगाई जा सकती है और रोज़मर्रा के कामों में बिजली की बचत के लिए कौन सी छोटी छोटी एहतियातें बहुत बड़ा फ़र्क डाल सकती हैं। और इसके साथ हम आपके साथ एक ऐसा ज़बरदस्त घरेलू तरीका भी शेयर करेंगे जिसकी मदद से बगैर बिजली के कपड़ों के शिकने दूर करके इन्हें साफ़ सुथरा और इस्त्रीशुदा बनाया जा सकता है। तो अगर आप भी बिजली का बिल कम करना चाहते हैं, तो घरेलू काम आसान बनाना चाहते हैं, तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की पहली टिप। तो बिजली की खपत को कम करने के लिए आज की पहली टिप कुछ इस तरह से है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक बोतल मैंने ले ली है और इसमें मैं डाल लूँगी पानी। आपने कोई भी स्प्रे बोतल लेनी है, उसमें पानी डालने के बाद 1 चम्मच आपने कोई भी शैम्पू डाल लेना है, चाहे वो साशे में है चाहे बॉटल में है, जो भी आप घर में यूज़ करते हैं। हर घर में शैम्पू मौजूद होता है, तो आपने 1 चम्मच भर लेना है और फिर इस पानी के बोतल के अंदर सारे शैम्पू को डाल लेना है। शैम्पू को डालने के बाद आप इस बोतल को बंद करके बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लें। इतना शेक करेंगे पानी के अंदर शैम्पू अच्छी तरह से जाग बना लें। आपने स्प्रे वाली यानी कि पंप वाली बोतल ही लेनी है। अगर आपके पास पंप वाली बोतल नहीं है तो किसी बोतल के ऊपर भी आप पंप लगा सकते हैं। अब हमने क्या करना है, कपड़ों को इस्त्री करना है ताकि हमारी बिजली कम जले और हमारी यूनिटें ज़्यादा ज़ाया ना हो, क्योंकि इस्त्री बहुत ज़्यादा यूनिट्स बढ़ाती है और अगर यूनिट्स बढ़ जाए तो हमारा बिल को कम होने से कोई नहीं रोक सकता। अब आपने क्या करना है, जो भी कपड़े इस्त्री करने हैं उनको आपने इस्त्री टेबल के ऊपर डालने के बाद बहुत अच्छी तरह से सीधा करने के बाद इनके ऊपर ये जो पानी हमने बनाया है सॉल्यूशन सा, इसको बहुत अच्छे तरीके से स्प्रे कर लेना है। आपने फ्रंट साइड पे, बैक साइड पे, बाजू के ऊपर, गले के ऊपर बहुत अच्छी तरह स्प्रे कर लेना है, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं। यकीन करें आप ये 1 महीना, पहले महीने में अगर आपका बिल आता है तो आपने 1 महीना ये काम करने के बाद बिल चेक अपना ज़रूर करना है। अब आपने देख लेना है कि जो ही आप इसके स्प्रे करेंगे शैम्पू से, एकदम तमाम सलवटें कम होना शुरू हो जाएंगी। बिल्कुल ठीक नहीं होंगी लेकिन कम होना शुरू हो जाएंगी। यहाँ पे 80% समझे कि आपकी इस्त्री हो चुकी है। अब आपने क्या करना है, बाकी जो 20% रहती है उसको इस्त्री की मदद से इन सिलवटों को कैसे निकालना है। आपने क्या करना है, इस्त्री को लगा लेना है, लेकिन इस्त्री को बहुत कम 6 पे नहीं करना, 1 या 2 पे लगा के आप अपने कपड़ों को प्रेस करें। आप यकीन करें कि जहाँ पे हम 6 पे लगा के इतनी ज़्यादा यूनिट्स बढ़ा रहे थे, वहाँ पे हम 3 पे लगा के जब कपड़ों को इस्त्री करेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से कपड़े वैसे ही इस्त्री होंगे जैसे कि हम पूरी बिजली को यूज़ करके या पूरी इस्त्री को बढ़ा के किया करते थे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं बहुत आराम से ये शर्ट इस्त्री हो चुकी है। हालांकि ये मोटे खद्दर के कपड़े हैं और इनके ऊपर मैं आपको ये करके दिखा रही हूँ, और अगर आपके पतले कपड़े हैं तो उनको बहुत आराम से आप इस्त्री कर सकते हैं। आपने इस टिप को ज़रूर आजमाना है और फिर कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना है। तो अगली टिप की तरफ बढ़ते हैं। अब जो लड़कियां बिगनर्स हैं उनके लिए ये टिप है। तो यहाँ आपको ये मैं बताऊं कि जब हमने घर वालों के या फिर नई नई शादी हुई हो तो कपड़ों को हम प्रेस करके रखते हैं। ख़ासकर जो मर्द हजरात के कपड़े होते हैं उनको फोल्ड करके या फिर तह लगा के अलमारी में रखना बहुत मुश्किल होता है बिगनर्स के लिए, जिन्होंने घर पे अपने माँ बाप के घर काम नहीं किया होता, उनके लिए ये टिप है। तो अगर आप मर्दों के कपड़ों को इस तरह तह करके रख रही हैं तो आपने इस तरह की कोई भी फाइल ले लेनी है और फाइल को बैक से, शर्ट की बैक साइड पे, कमीज़ की बैक साइड के ऊपर मिड में करके आपने यूँ रख लेना है जैसे कि आप वीडियो में देख रही हैं। और फिर एक साइड से कमीज़ को इस तरह करके फोल्ड करना है जैसे आपको नज़र आ रहा है, और उसके अंदर ही बाजू को फोल्ड करना है, बाहर की तरफ नहीं करना। इसी तरह यही प्रोसेस आपने दूसरी साइड भी करना है। फाइल को बिल्कुल छेड़ना नहीं, बस इसको दरमियान में रखना है कि दोनों साइड का तवाज़न बराबर हो। अब आपने नीचे वाली साइड से शर्ट को ऊपर वाली साइड पे बिल्कुल बराबर सा उठा के फोल्ड करना है, बहुत आसानी से। अब आपने जो फाइल रखी थी उस साइड को दूसरी साइड पे मोड़ना है और फिर फाइल को बाहर निकाल लेना है। तो आप देखिए कि बहुत आराम से आपकी शर्ट तय लग जाएगी। अब आप चाहें तो इसी किसी बैग के अंदर रखें या अलमारी के अंदर रखें। अगर आपने टी शर्ट को इस तरह फोल्ड करना है, अच्छे तरीके से रखना है, तो उसको भी सेम प्रोसेस करें। टी शर्ट को उल्टा करके उसकी बैक साइड के ऊपर गले के बराबर आपने इस फाइल को रख लेना है, दोनों बाजू को अंदर की तरफ फोल्ड कर लेना है और फिर आराम से वही तरीका नीचे वाली साइड से ऊपर और ऊपर वाली साइड से आपने नीचे करके फाइल को आराम से निकाल लेना है। तो है ना ये ज़बरदस्त सी टिप, उम्मीद करती हूँ आपको ज़रूर पसंद आई होगी। तो बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। यहाँ पे आपको मैं बग़ैर इस्त्री के कपड़ों को इस्तेमाल करने का तरीका बताऊँगी जिससे बिल्कुल लगेगा ही नहीं कि आपने कपड़ों को इस्त्री किया है। ख़ासकर जो किराएदार होते हैं, किराए के घरों में रहते हैं, या फिर हम किसी होटल में स्टे कर रहे हैं, हमारे पास प्रेस नहीं है, इस्त्री नहीं है, तो ये वाले जुगाड़ अपना के आप अपने घर में भी ये कर सकते हैं, क्योंकि बिजली के बिल
इस कदर बढ़ रहे हैं कि अब हम इस तरह बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं जैसे बिजली नायाब हो जाएगी, ख़त्म ही हो जाएगी, सफ़ा हस्ती से मिट ही जाएगी। जहाँ पे हम घरों के बिल 30-30 हज़ार दे रहे हैं, वहाँ पे बिजली के बिल हम 50-50 हज़ार पे कर रहे हैं। तो ये छोटे छोटे टिप्स करके हम बिजली को बचा सकते हैं। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, वही वाला सोल्यूशन जो आपने पीछे बनाया था, शर्ट के ऊपर स्प्रे कर लेना है और फिर बहुत अच्छी तरह से इस तरह शर्ट को आपने तय लगा लेना है जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं। तय लगाने के बाद आपने अगला काम क्या करना है वो भी मैं आपको बताती हूँ। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जब आप इसको तह लगा के रखेंगे, और दूसरी शर्ट जो कॉटन की थी वो भी आपको यहाँ मैं दिखा सकती हूँ कि उसको भी आप कैसे कर सकते हैं। बिल्कुल सिर्फ मैंने स्प्रे किया है उसी पानी का और फिर इनको तय लगा के मैंने रख दिया है। पहले ज़माने में हमारी नानी दादियाँ जो होती थी वो बिल्कुल इसी तरह कपड़ों को प्रेस करती थी और बिल्कुल एक शिकन भी कपड़ों के अंदर नहीं हुआ करती थी। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने कोई भी वज़नी चीज़ लेनी है और इन कपड़ों के ऊपर रख देनी है। आप आधा घंटा के लिए छोड़ दें, घंटा के लिए छोड़ दें, जितना आपके पास टाइम हो उतना ही ज़्यादा बेहतर है। उसके बाद जब इसके ऊपर से आप वज़न उठाएंगे, आप यकीन करें, आपको यकीन नहीं आएगा, ऐसे ही लगेगा कि जैसे आपने इन कपड़ों को प्रेस करके रखा हुआ है। बिल्कुल एक शिकन भी नहीं होगी। बग़ैर बिजली के आप कपड़ों को इस्त्री भी कर लेंगे और उसके अलावा आपका वक्त भी बचेगा, आपकी यूनिट्स जो बढ़ रही हैं वो भी बचेंगी। अगर ये वाले जुगाड़ करके, जिन कपड़ों को ज़्यादा इस्त्री करना ज़रूरी नहीं होता, तो आप इस तरह से करके, खासकर टी शर्ट्स जो उनको हम इस्त्रियाँ कर करके उनको भी ख़राब कर रहे होते हैं और साथ में अपनी बिजली को भी ज़ाया कर रहे होते हैं, तो आप इस तरह से करके अपने काम को निपटा सकती हैं। इसके अलावा अगर आप बेड शीट्स को इस्त्री कर रही हैं, सोफ़ा के कवर्स को इस्त्री कर रही हैं या फिर कर्टन्स को इस्त्री कर रही हैं, तो बस आपने उनको इस्त्री नहीं करना बल्कि बिजली को बचाना है। और सिर्फ ये वाला सोल्यूशन जो आपने बना के रखा था, पानी के अंदर शैम्पू, आपने सिर्फ कर्टन्स को लगाना है, लगा के उसके ऊपर स्प्रे करना है। बेड शीट्स को बेड के ऊपर डालने के बाद स्प्रे कर देना है। सोफ़ा कवर्स को सोफ़ा के ऊपर डालने के बाद आप स्प्रे कर दें। आप यकीन जानें कि आपकी बिजली आधी कम हो जाएगी। आपकी यूनिट्स जहाँ पे 200 थी वहाँ पे 100 चलेंगी। ये तरीका ज़रूर आजमाना, खातिर ख्वाह कमी आएगी। इसके अलावा अक्सर क्या होता है कि हमारी इस्त्रियों की कुछ हालत इस तरह से हुई हुई होती है, बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती हैं। फिर क्या होता है, हम उनको साफ़ किए बगैर जब कपड़े प्रेस करते हैं तो एक तो हमारे कपड़े ख़राब हो जाते हैं और बिजली की खपत भी पूरी होती है, क्योंकि बिजली जब इस्त्री ख़राब होगी तो वो प्रेस सही करके नहीं करेगी। तो हमने क्या करना है, इस तरह की गंदी से गंदी इस्त्री को हमने साफ़ करना है। उसके लिए आपने क्या करना है, पहले इस्त्री को आपने लगा लेना है, थोड़ा सा गर्म कर लेना है, ठीक है। उसके बाद कॉलगेट तो हर घर में होती है, बस आपने कॉलगेट ले लेनी है और जहाँ से जले निशान है या आपकी इस्त्री बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, उसके ऊपर बहुत अच्छे तरीके से आपने लेप कर लेना है। क्योंकि इस्त्री गर्म होगी तो आपने किसी और चीज़ से इसके ऊपर लेप करना है, हाथ से नहीं करना। बहुत अच्छे तरीके से जब आप कॉलगेट इसके ऊपर लगा लेंगे, उसके बाद आपने इस्त्री को छोड़ लेना है। आप 10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए इस्त्री को छोड़ दें ताकि बहुत अच्छे से खुश्क हो जाए। जब आपको लगे कि हल्का हल्का ड्राई होना शुरू हो गई है, उसके बाद आपने क्या करना है, इसको उतारना है। उतारना किसी खुरदरी चीज़ के साथ है, चाहे आप स्टील वूल्स जो आप किचन में यूज़ करती हैं वो ले लें, या फिर खुरदरी कोई चीज़ भी आपके पास पड़ी हुई है वो आप ले सकती हैं। उसकी मदद से आपने इसको क्या करना है, खुरचना है, मतलब ऊपर से रगड़ना है, ऐसे जैसे हम बर्तन धोती हैं या किसी और चीज़ को। बिल्कुल आराम आराम से आप रगड़ती जाएंगी तो आप देखेंगी कि इस्त्री साफ़ होना शुरू हो जाएगी। कोई ज़्यादा मेहनत भी नहीं होगी और होगा क्या कि जो इस्त्री बहुत ज़्यादा जली हुई थी वो भी साफ़ हो जाएगी, और जो हमारी बिजली बहुत ज़्यादा इस जली हुई इस्त्री की वजह से ज़ाया हो रही थी तो वो उस पर भी काफ़ी हद तक कमी आएगी। तो आप देखेंगे कि कि आपके सामने बस इसको मैंने रगड़ा है। ये जो बर्तन धोने वाला एक फोम सा था उसके साथ इसको मैंने बहुत अच्छे तरीके से रगड़ा है। 5 मिनट के बाद आपकी इस्त्री बिल्कुल साफ़ सुथरी, नीट एंड क्लीन हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं बहुत अच्छी तरह से हमारी इस्त्री साफ़ हो चुकी है। अब आप चाहें तो साफ़ कपड़े के साथ, पानी के साथ या किसी भी चीज़ के साथ इस्त्री को ऊपर से साफ़ कर लें। अब आप अपने कपड़ों को जब इस्त्री करेंगे तो आप देखेंगे जहाँ पे आप 6 पर रख के इस्त्री किया करते थे वहाँ पे आप 2 पे रख के या 3 पे रख के अपने कपड़ों को बहुत अच्छी तरह से इस्त्री कर लेंगे, और इस तरह बिजली की भी बचत होगी। आराम से कपड़े भी इस्त्री कर लेंगे, आपके कपड़े भी जलेंगे भी नहीं, आपके कपड़े ख़राब भी नहीं होंगे। इन चीज़ों पर अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें तो हम बड़े नुकसान से बच सकते हैं। इसलिए हम आपसे हमेशा से गुजारिश करते हैं कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देख लिया करें। अगर आपको आज की ये टिप्स पसंद आई हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल पर अगर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा। इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में फिर से हाजिर होंगी। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।